Like this video and subscribe our channel KYC First for latest updates. तो अब आपकी बुक पे जो फिगर 2.9 बनी हुई है ना, मैं यहाँ पर पहले वही डायग्राम बना रहा हूँ, बाद में हम सारी की सारी बात करेंगे। y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यहाँ पर एक वेक्टर मैंने लिया है, वेक्टर a। ये मैंने ओरिजिन से एक वेक्टर वेक्टर a ड्रॉ किया है जी, ठीक हो गया, ओके। और ये मैंने आपके पास वेक्टर बी ड्रॉ किया है, ये लें जी, ओके। ब्लू मार्कर की मदद से वेक्टर ए है, ग्रीन की मदद से आपके पास वेक्टर बी है। अब अगर मैं कहूँ आप इन दोनों को ऐड करें तो फ्रेंड्स हम इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं? बाय यूजिंग द हेड टू टेल रूल। सेकंड वेक्टर की टेल को मिला देंगे हम लास्ट वेक्टर के हेड से। ये लें जी, ब्लू वेक्टर के सेकंड की टेल को हम ज्वाइन करेंगे लास्ट वेक्टर के हेड से इस तरह से कि ना तो दोनों की मैग्नीट्यूड चेंज हो और ना ही दोनों की डायरेक्शन, ओके। तो मैंने सेकंड वेक्टर यहाँ पर आपके पास ऐड कर दिया। अब आप रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे। रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी टेल फर्स्ट की टेल को और जिसकी हेड लास्ट वेक्टर के हेड को टच करता है। ये ले जी, ये रिजल्टेंट आ गया मेरे पास। अभी तक मैंने सिंपली जरा देखिएगा, बड़ी ही सिंपल सी अभी तक डायग्राम है, ठीक है। आपके पास 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें आपने 2 वेक्टर्स लिए हैं और उन दोनों वेक्टर्स को आपने सिंपल अभी तक बस ऐड किया है। मैं वेक्टर्स के नाम भी रख देता हूँ जी। ये आपके पास वेक्टर ए है, ठीक है। तो अब आपने जरा साथ साथ डायग्राम समझनी है। ये आपके पास वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी था, ओके। हमने ए और बी को आपस में ऐड किया, किस तरह से? बी की टेल को फर्स्ट के हेड से ज्वाइन कर दी। यहाँ पर आपने बी की टेल को वेक्टर ए के हेड से ज्वाइन किया इस तरह से कि ना तो दोनों की मैग्नीट्यूड चेंज हो ना ही दोनों की डायरेक्शन। और फिर आपने ये रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर दिया और ये रिजल्टेंट किसके इक्वल है? ए प्लस बी के इक्वल है, ओके। अच्छा जी, अब आप आगे चलें जरा। अभी तक हुआ क्या? अभी तक के डायग्राम में बड़ा सिंपल सा काम हुआ है। 2 वेक्टर लिए हमने ए और बी, ठीक है। और हमने क्या किया है? उन दोनों को ऐड कर दिया है बाय यूजिंग द हेड टू टेल रूल। यहाँ पर मैं इनके अगर नाम जो आपकी बुक में उसने रखे हुए हैं, ओ एम लाइन की मदद से, ये ओ एम एक लाइन हो गई जिसकी मदद से वेक्टर ए शो किया है, और ओ एन लाइन की मदद से वेक्टर बी शो किया गया, ठीक है। फिर हमने इस रिजल्टेंट वेक्टर को ओ पी का नाम दे दिया। मतलब अब आप जरा इस डायग्राम की थ्योरी जितनी तक जो भी तक मैंने बनाई है वरा फिर से देखें। इन अ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने क्या कहते हैं, 2 वेक्टर्स लिए हैं, ओके। वेक्टर ए और वेक्टर बी, आपने उन दोनों को ऐड किया है बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। ओ एम लाइन की मदद से हमने वेक्टर ए को शो किया है और ओ एन लाइन की मदद से आपने वेक्टर बी को शो किया, ओके। ओ एम लाइन की मदद से वेक्टर ए को, ओ एन लाइन की मदद से वेक्टर बी को। फिर हमने क्या किया? बी को ए में ऐड कर दिया बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। जब आपने बी को ऐड किया है, ठीक है, यहाँ पर ये आपने ऐड किया बी को ए में, तो ये एम पी को आपने अब नाम दे दिया, ओके। तो ये आपका ओ पी जो है ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। बात क्लियर होगी जी? ये यहाँ तक की बात, ओके। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। हमने इस टॉपिक में 5 काम करने हैं, 5 स्टेप्स मैंने आपको साथ साथ गिनवाते जाने हैं, ठीक है। पहला स्टेप जी, भाई टोटल अब मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है। मैंने आपको 5 स्टेप गिनवाने हैं, जरा माइंड में रखनी है बात जरा ध्यान से, ठीक है। मैंने आपको 5 स्टेप गिनवाने हैं, पहला स्टेप बताने लगा। पहला स्टेप, मेरे पास अब टोटल 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है। वेक्टर ए, वेक्टर बी और दोनों को ऐड करके जो रिजल्टेंट मिला है,
हम इन तीनों को इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तीनों को इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं? जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। आपको याद हो, आपने लिखा था वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट, और ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। वाई कंपोनेंट क्या होता है? ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। आपके पास आपने वो देखा था वाई एक्सिस ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और फिर हमने ठीक डायरेक्शन मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का फॉर्मूला लिखा था। तो आज हमने वही फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन आज हमने वेक्टर को ऐड करना है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ओके, पहला काम करने लगा मैं, पहला स्टेप, रिजॉल्व ऑल द वेक्टर्स इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सुननी है ये बातें, बस माइंड में रखनी है, ठीक है। बाद में मैं बताऊंगा ये कहाँ लिखी है। रिजॉल्व ऑल द वेक्टर्स इनटू द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तमाम वेक्टर्स को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें। चलें जी, मैं पहला वेक्टर मैंने पकड़ा है, यहाँ से इधर से ये एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। ये मेरे पास बन गया वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, ओके। और आपके पास ऊपर बन गया आपका वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट। ये देखें आप जरा, चूंकि मैंने यहाँ पर बस यही शो करना है, यहाँ तक आप ये सपोज करें कि ये एक वेक्टर है, ठीक है। चले मैं इसको भी बना देता हूँ, बाद में रेस कर दूंगा। ये आपका एक्स कंपोनेंट आ गया, और आप ये देखें कि ये आपका ये वाई कंपोनेंट आ गया, ठीक होगी बात, ओके। ये बन गया वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, और ये बन गया वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट। तो मैं इसको ओ क्यू का नाम दे देता हूँ, ओ क्यू, ठीक है। अब आप देखें, क्या एक्स और वाई दोनों आपस में ऐड होके वेक्टर ए नहीं आपको दे रहे? तो इसका मतलब अब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक्स और वाई ए के कंपोनेंट्स हैं, और देखें दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो इधर वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो अब चूंकि जस्ट हम लाइन शो करनी है यहाँ पर, शिट मैन, चलें इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह अभी एडजस्ट हो जाएगी ये डायग्राम। असल में ये पूरे का पूरा जो आर्टिकल है ना, ये इस डायग्राम से ही सॉल्व होना है, इसलिए मैं जरा इस पर थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब आप फिर से ये देखें, अब ये एम पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया? वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट ओ क्यू, ठीक है। ओ क्यू वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, और एम क्यू वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट। क्लियर? ये एक्स कंपोनेंट और ये आपके पास वाई कंपोनेंट इसका, ये लें, ओके। तो एक्स कंपोनेंट था, ये वाई कंपोनेंट था। अब आगे चलते हैं वेक्टर ए, और अब बी की बात करते हैं। बी से भी मैंने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, और दूसरा फिर ये। तो आप देखें ये जो इतनी चीज़ है, ठीक है, ये मेरे बनाने में बस अल्लाह करे कि यही रेज हो। ये बिल्कुल ये लाइन यहाँ से ये स्ट्रेट आएगी, ठीक हो गया, ओके जी। तो अब ये हो गया बी का एक्स कंपोनेंट, और ये हो गया बी का वाई कंपोनेंट। अब हम इसे नाम दे लेते हैं। आप देखें कि एम क्यू एम क्या है? वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट, क्यू एम क्या है? ए का वाई कंपोनेंट, ठीक है। और अब मैं इसे एस का यहाँ पे नाम दे रहा हूँ। तो अब बताएं आप, ये एम एस क्या हो गया जी? एम एस क्या बना? बी का एक्स कंपोनेंट, और एस पी क्या बना? बी का वाई कंपोनेंट, ओके। एम एस क्या बना? बी का एक्स कंपोनेंट, और एस पी क्या बना? बी का वाई कंपोनेंट, ठीक होगी बात, ओके।
अच्छा, अब आप जरा यहाँ पर एक चीज देखें, मैंने ना यहाँ से ना आगे ये एक लाइन मैं अब ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए क्या ये लाइन और ये इक्वल नहीं है? क्या क्यू एम और आर एस की लाइन आपस में इक्वल नहीं है? क्यू एम और आर एस की लेंथ आपस में इक्वल है, ठीक है। क्यू एम वर्टिकल लाइन जो है और आर एस भी, ठीक है, ओके। और इसी तरह से एम एस और क्यू आर की लेंथ भी तो सेम है, एम एस और क्यू आर की लेंथ भी सेम है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो क्यू आर की लेंथ होगी ये भी क्या होगा, ये भी वेक्टर बी का एक्स होगा। और ये एम एस और क्यू एस आर इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये ए का वाई कंपोनेंट के इक्वल होगा। बात क्लियर हुई है, ठीक है। लेकिन क्या क्यू एस आर एस असल में वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है? नहीं, ये वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट के इक्वल है। तो अभी हम आगे इस डायग्राम को यूज करेंगे तो आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा जी, अभी तक क्या हुआ, दो वेक्टर उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो गए, अब बचा रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब आप रिजल्टेंट की बात देखें, ठीक है। रिजल्टेंट का यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखें, ये अगर मैं रिजल्टेंट को यहाँ से ड्रॉ करूं तो ये लाइन आएगी ना, ठीक है। तो ये सारा ये रिजल्टेंट का पूरा एक्स कंपोनेंट हो गया, ओके। यहाँ तक ये क्या बना, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आर एक्स। और ये पूरे का पूरा फिर आता रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट, ठीक है ना, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट। तो आपने इस डायग्राम को अपनी बुक से भी जरा देखते रहना है, ओके। अच्छा जी, तो अब आप देखें कि मैंने पहला काम क्या किया, पहला स्टेप जो मैंने कहा था 5 स्टेप पे टॉपिक चलेगा। पहला स्टेप, रिजॉल्व ऑल द वेक्टर्स इनटू देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रिजॉल्व ऑल द वेक्टर्स इनटू देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, ओके जी। तब आप जरा फिर से डायग्राम की थ्योरी देखें कि मेरे पास टू वेक्टर्स थे, ए और बी। मेरे पास टू वेक्टर्स थे स्टूडेंट, सॉरी, ए और बी, उनको मैंने ऐड किया बाय यूजिंग द हेड टू टेल रूल, और उसके बाद मैंने उनको क्या किया है, उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। तो फिर से जरा देखें यहाँ पर कि ये ओ क्यू क्या शो कर रहा है, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, क्यू एम क्या शो कर रहा है, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट, ओके। अच्छा जी, और बी के लिए ये परपेंडिकुलर एक आया और एक ये आ गया। तो आप बताएं ये एम एस क्या है, वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट, और एस पी क्या है, वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो ये ओके। और अब आपके पास जो क्यू आर आर एस है वो क्यू एम के इक्वल है, और ये जो एम एस है ये क्यू आर के इक्वल है। तो इसलिए मैंने इसे भी ए वाई कह दिया, इसे मैंने बी एक्स कह दिया। अब रिजल्टेंट को रिजॉल्व करना था तो ये मैंने सेपरेट इसको बना दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका वाई कंपोनेंट, और यहाँ से लेके ये यहाँ तक इसका एक्स कंपोनेंट, क्योंकि ये रिजल्टेंट का ये परपेंडिकुलर इस तरह से आना था ना नीचे, ठीक है। तो आप देखें कि ये वाला जो पूरा है वो असल में इस सारे के इक्वल है, और ये लेंथ जो है ये इस लेंथ की इक्वल आ रही है आपके पास, ओके जी। तो अब आप देखें दूसरा स्टेप जी, पहला स्टेप हमने क्या कहा कि रिजॉल्व, ये मैंने कभी सिर्फ माइंड में रखना है, लिखने की जरूरत नहीं है। रिजॉल्व ऑल द वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब आप देखें अलोंग एक्स एक्सिस देखें, एक्स कंपोनेंट की हम बात करते हैं, ठीक है। फॉर एक्स कंपोनेंट, तो आपने अपनी बुक में जो थ्योरी लिखी हुई है वो सारी की सारी पहले आपने पढ़नी है, ठीक है। हाँ जी, एक्स कंपोनेंट के अलोंग अब आके देखें स्टूडेंट, क्या ये जो लेंथ है आपके पास ओ आर, क्या ये लेंथ इक्वल नहीं है ओ क्यू प्लस क्यू आर के? डायग्राम की मदद से पूरा टॉपिक चलना है, ठीक है। डायग्राम के बगैर नहीं अब कोई भी बात होनी। क्या ये इसी के इक्वल नहीं है? और अब आप देखें कि आपके पास क्यू आर क्या है, क्यू आर बेसिकली पैरेलल है एम एस के, ठीक है। और एम एस आपके पास, तो अब मैं इसको यूं लिख देता हूं कि ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस एम एस। तो ओ आर क्या है,
रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट ओ क्यू क्या है, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट प्लस एम एफ क्या है, बी का एक्स कंपोनेंट। ओके, पहली बात जी, ये लें एक्स कंपोनेंट के लिए, फिर से जरा बात देखिएगा। देखिए एक्स कंपोनेंट, मैंने ये आपसे यहाँ पर ये बात की है कि आपसे ये जो ओ आर लेंथ है, ये जो ओ आर लेंथ है, ओ आर, ठीक है, ये इक्वल है किसके, ओ क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है। ओ आर लेंथ इक्वल है किसके, ओ क्यू प्लस क्यू आर। बात क्लियर होगी अब ये सबको। अच्छा आप देखें ओ आर लेंथ क्या शो कर रही है, ये रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट शो कर रही है। ओ क्यू क्या शो कर रहा है, एक एक्स कंपोनेंट शो कर रहा है। क्यू आर ये इक्वल और पैरेलल है एम एस के, क्यू आर इज पैरेलल एंड इक्वल टू एम एस। क्यू आर इटसेल्फ बी का एक्स कंपोनेंट नहीं है, ये बी के एक्स कंपोनेंट की इक्वल है। बात फॉलो कर रहे हैं ये, क्यू आर इटसेल्फ आपके पास बी का एक्स कंपोनेंट नहीं है, ये बी के एक्स कंपोनेंट के पैरेलल है या इक्वल है। तो इसलिए मैंने कह दिया क्यू आर पैरेलल है एम एस के, तो मैंने एम एस, और एम एस आपको पता क्या था, वो बी का एक्स कंपोनेंट था। बात ये क्लियर हो गई। ओके, अच्छा जी, तो ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस आप कह लें एम एस, तो एम एस क्या था, बी का एक्स कंपोनेंट। अब आप देखें पहला स्टेप, पहला स्टेप क्या था, रिजॉल्व ऑल द वेक्टर्स इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। दूसरा स्टेप जो मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है, ये वाला आप पढ़े, इक्वेशन क्या बता रही है, इक्वेशन बता रही है रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं कैसे, जो वेक्टर्स हैं उनके भी एक्स कंपोनेंट को आपस में ऐड कर दें। बात फॉलो कर रहे हैं, जो वेक्टर्स हैं उनके भी एक्स कंपोनेंट्स को आप आपस में ऐड कर दें। रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट अगर मालूम करना हो तो आपने कैसे कर सकते हैं, वो बराबर होगा, हम मालूम कर सकते हैं किस तरह से, जो वेक्टर्स हैं ए और बी उनके एक्स कंपोनेंट्स को आप आपस में ऐड कर दें। वी कैन फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, वी कैन फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, हम रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। हाउ, बाय एडिंग ऑल द एक्स कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर, जितने भी वेक्टर्स हैं आप उनके एक्स कंपोनेंट को आपस में ऐड कर दें। दो स्टेप हो गए, सिर्फ फाइंड में रखिएगा, मैं बाद में बताऊंगा ये बातें कहाँ पर हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फॉर वाई कंपोनेंट, अब आपने एक्स कंपोनेंट की बात कर ली, तो फॉर वाई कंपोनेंट, हाँ जी, अब इसी डायग्राम को आप लोग जरा अलोंग वाई एक्सिस देखें, ठीक है। क्या अलोंग वाई एक्सिस ये इस तरह से बात नहीं बन रही कि आपके पास आर पी इक्वल है एस आर प्लस एस पी, ठीक है, और एस आर या आर एस पैरेलल टू द क्यू एम। ओके, तो मैं फिर इसे लिख देता हूँ, आर पी इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एस पी। तो आर पी क्या है, ये रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट है, क्यू एम क्या है, ये ए का वाई कंपोनेंट है, और एस पी क्या है, ये वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट है। ओके, तो ये लें जी, जिस तरह से मैंने काम अलोंग एक्स एक्सिस किया था, मैंने उसी तरह से काम अलोंग द वाई एक्सिस भी कर दिया। आर पी इज इक्वल टू आर एस प्लस एस पी। ओके,
ठीक है। अब आपने ये डायग्राम से सारी बात कर रही है। अब डायग्राम में आप फिर से जरा देख लें क्या, यहाँ पर ये चीज, इस चीज को देखें। अब ये वाली जो लेंथ है, ये सारी क्या है, ये पूरी लेंथ क्या बन रही है, ये आर से लेके पी तक है। आर की लेंथ इक्वल किसके है, आर एस प्लस एस से लेके पी तक की लेंथ। ठीक है, तो मैंने इसी बात को लिखा है, आर पी इक्वल है आर एस प्लस एस पी। ये लें जी, आर पी इक्वल है आर एस प्लस एस पी, और आर एस पैरेलल है किसके, क्यू एम के। आर एस पैरेलल है किसके, क्यू एम के। तो ये क्या हो गया, ए का वाई कंपोनेंट। ठीक है, ओके। तो अब मैंने क्या किया, आर एस इक्वल किसके था, क्यू एम के। क्यू एम क्या, ए का वाई कंपोनेंट, और एस पी क्या है, बी का वाई कंपोनेंट, और आर पी क्या बनता है, आर का वाई कंपोनेंट। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे बात हमने एक्स कंपोनेंट के लिए की थी यहाँ से, उसी तरह से बात हमने वाई कंपोनेंट के लिए कर ली यहाँ से। ठीक है, ओके। तो आप देखें, पहला स्टेप, तीन काम हो गए अभी तक इस टॉपिक में। तो मैंने कहा 5 स्टेप पे टॉपिक खत्म हो जाना है। पहला स्टेप, रिजॉल्व ऑल द वेक्टर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तमाम कंपोनेंट्स को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करें, हम रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, वेक्टर के तमाम एक्स कंपोनेंट को आप आपस में ऐड करके। तीसरा स्टेप जी, इस इक्वेशन से वी कैन फाइंड द y component of resultant vector। we can find the y component of resultant vector किस तरह से, by adding all the x component of given vectors, by adding all the x component of given vector। ओके, अच्छा जी। तो अब हमारे 3 स्टेप हो चुके हैं। अब मैंने इन्हीं चीजों का बस आगे चलाना है जी। ये लें जी, आपके पास, अब मेरे पास रिजल्टेंट का मुझे एक्स कंपोनेंट भी पता चल गया, मुझे रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट भी पता चल गया। ठीक है, सिंस, अब मैं आगे टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ। सिंस, चूंकि आर एक्स एंड आर वाई आर द rectangular components rectangular components of vector r। ठीक है, चूंकि ये आर एक्स और आर वाई क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है ना। तो फिर आप याद करें, हमने वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो वो क्या होगा, ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट। तो अब मैं उसी तरह से आपके पास इसको भी लिखने लगा हूँ। ये लें जी, तो फिर अब मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर का इक्वल हो गया, ठीक है, आर एक्स आई हैट प्लस आर वाई जे हैट। फॉर्मूला क्लियर हो गया। हमने उस दिन ये बात की थी, ए एक्स आई हैट ए वाई जे हैट। उस दिन वेक्टर ए था, आज हमने वेक्टर आर है हमारे पास। तो वो तो एक नाम तो कोई भी रख लें आप, रिजल्टेंट वेक्टर। अब बताएं आर एक्स इक्वल किसके है। हाँ जी, पिछली इक्वेशन में हम पढ़ के आए हैं, आर एक्स इक्वल किसके है, ए एक्स प्लस बी एक्स। और यहाँ पर हमने पढ़ा है आर वाई इक्वल किसके है, ए वाई प्लस बी वाई। तो अब मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। तो ये नहीं जी, मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। आर एक्स किसके इक्वल था, ए एक्स प्लस बी एक्स आई हैट, और आर वाई किसके इक्वल था, ए वाई प्लस बी वाई जे हैट। फ्रेंड्स, बात क्लियर हो रही है ना आप सबको, ये थोड़ी सी तवज्जो रखनी है जरा। ओके, हाँ जी, शाबाश। तो अभी तक 3 स्टेप मैंने आपको बताए हैं। तो अब मेरे पास, अब आप देखें कि हमारा टॉपिक क्या था। हमारा टॉपिक था वेक्टर एडिशन, वेक्टर को ऐड करना है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अब आप ये देखें जी, ये मेरे पास वेक्टर एडिशन हो रही है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, ये मेरे पास वेक्टर आ गया। वेक्टर को मैंने लिख लिया उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में, और मुझे उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यू भी पता चल गई कि रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है किसके इक्वल, ए एक्स प्लस बी एक्स। और वाई किसके इक्वल है, ए वाई प्लस बी वाई के।
ठीक है, तो ये मेरे पास एक वेक्टर आ गया। अब अगर वेक्टर मिल गया आपको तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी पता है, आपको तो वेक्टर की डायरेक्शन का फॉर्मूला भी पता है। हाँ जी, तो अब मैं यहाँ पर हेडिंग दूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। याद है ना वेक्टर की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ बताएं शाबाश, क्या फॉर्मूला होता है? इन टर्म हमने इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है? वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये लें जी, ये सारे के सारे अब इसके एक्स कंपोनेंट आ रहे हैं और ये सारे वाई कंपोनेंट आ रहे हैं, तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये नहीं जी, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, पहले क्या होता है? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट था, और होल का स्क्वायर रूट। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हो गया? ये रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो गई। अब अगर आप बात करें डायरेक्शन की, ठीक है, तो डायरेक्शन अब कैसे फाइंड होती है? अब हमने मैग्नीट्यूड लिख ली वेक्टर की, अब हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। जी बताएं शाबाश, डायरेक्शन कैसे शो करती है? डायरेक्शन ऐसे शो करती है कि जो वेक्टर का एंगल बना रहा होता है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। याद है ना, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर की डायरेक्शन कैसे शो होती है? कि जो वेक्टर एंगल बनाता है आपके पास थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, याद करें ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ऊपर आएगा वेक्टर का वाई कंपोनेंट और नीचे क्या आएगा? वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो बताएं शाबाश, आर वाई इक्वल किसकी है? टेन इनवर्स आर वाई इक्वल किसकी है? ए वाई प्लस बी वाई, और आर एक्स इक्वल किसके है? ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। ये थीटा किधर है? ये थीटा ना हमारी बुक पे डायग्राम में ना उसने शो नहीं किया, ठीक है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए ना शो कर देता हूँ कि डायग्राम में ये थीटा किधर है। ये देखें, आपको डायग्राम में कोई भी थीटा बना नजर नहीं आ रहा। तो हम रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, तो ये वो एंगल है, तो आपने भी डायग्राम में शो नहीं करना, लेकिन मैं जस्ट अब आपके कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ। ये वो एंगल है जो कि वेक्टर बना रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। ये नहीं जी, ये वाला एंगल है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, जो रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो एंगल होगा, ये असल में इस एंगल की बात होने लगी हुई है यहाँ पर। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। तो आर वाई किसके इक्वल था? ए वाई प्लस बी वाई के। आर एक्स किसके इक्वल है? ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमने बात की है दो वेक्टर्स की, ये हमने बात की है दो वेक्टर्स की। मतलब मैंने इस डायग्राम में दो वेक्टर्स को ऐड किया, ए और बी, और उनका एक रिजल्ट है। अगर मैं तीन को ऐड करता, तो अभी क्या था? अभी मेरे पास आया था आर एक्स इजिकल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। अगर मैं तीसरे को ऐड करता तो फिर क्या होता? हाँ जी, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। चार ऐड करता तो डी एक्स, पांचवा ऐड करता तो ई एक्स, ठीक है। तो हम एन नंबर ऑफ वेक्टर्स के लिए बात करें। अब याद करें वेक्टर एडिशन का टॉपिक, मैंने आपको बताया था कि आप वेक्टर की मदद से, वेक्टर एडिशन की मदद से इनफाइनाइट वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, जितने मर्जी कर लें। जितने मर्जी कर लें, तो हम इन फॉर्मूलाज को आपके पास उसके लिए भी लिख सकते हैं फॉर एन नंबर ऑफ वेक्टर्स। तो अब मैं यहाँ पर हेडिंग दे रहा हूँ फॉर एन नंबर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, एन नंबर ऑफ वेक्टर्स। तो हम जस्ट यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे। ये लें जी, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड। हाँ जी बताएं, क्या फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड का? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, बी एक्स, कितने ऐड किए हैं? सी एक्स, और कितने? डी एक्स, मुझे नहीं पता, अप टू फोन, जितने भी मर्जी कर लें, एन नंबर, तमाम के तमाम एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस
तमाम के तमाम y कंपोनेंट्स का ay प्लस by प्लस cy प्लस सो ऑन जितने मर्जी आपने किए हों, ठीक है, स्केयर और स्केयर रूट ये लें, ठीक है। ये क्या है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड है, लेकिन कब, जब आपने n नंबर ऑफ फैक्टर आपस में ऐड किए हों। और इसी तरह से अगर आप डायरेक्शन लिखना चाहें n नंबर के लिए तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, हाँ जी, क्या लिखेंगे, ए वाई, वाई कंपोनेंट ऊपर आता है ना, प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस ऑन डिवाइडेड बाय द ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस ऑन। ओके, ये लेंगे। तो हम रिजल्टेंट के, हमने क्या किया, हमने आपके पास क्या कहते हैं इसे, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी लिख लिया फॉर n नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए, और डायरेक्शन का फॉर्मूला भी लिख लिया फॉर n नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए, ठीक है। अच्छा जी, चलें ये बात जरा फिर से देख लें एक दफ़ा कि वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। आर एक्स, अब वो 5 स्टेप जरा रिकॉल करें, मैंने कहा था 5 स्टेप पे आकर टॉपिक खत्म होगा जी। पहला स्टेप, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स, ठीक है। बाबा वो 5 स्टेप गिनवाने लगा। पहला काम हमने इस डायग्राम में क्या किया, हर वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट्स के हमने फाइंड कर लिए, ठीक है, मतलब तमाम को हमने रिवॉल्व कर दिया कंपोनेंट पे। दूसरा काम, यहाँ ये जो इक्वेशन बता रही है, इक्वेशन बता रही है फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ आर एक्स का आप एक्स कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं कैसे, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं बाय एडिंग द एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर, बाय एडिंग द एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर, ठीक होगी बात। अच्छा जी, 2 स्टेप हो गए हैं। तीसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, हाँ जी बताएं आप, बिल्कुल उसी तरह से फाइंड वाई कंपोनेंट ऑफ आर वाई, ठीक है, ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। हम रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं कैसे, बाय एडिंग ऑल द वाई कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर्स, बाय एडिंग ऑल द वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेक्टर्स, ठीक होगी बात। 3 स्टेप। चौथा स्टेप, हम रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है असल में, यहाँ पर आप चाहे एक फॉर्मूला और लिख लें अपने पास इसके ऊपर, कि मैग्नीट्यूड का असल में जो फॉर्मूला होता है वो तो ये होता है ना रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड का, कि रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट का स्केयर होल का स्केयर रूट, ये आप इसी में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, ये इसमें ऐड कीजिएगा। ओके, अच्छा जी, तो हम चौथा स्टेप, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं कौन से फॉर्मूला से, आर एक्स का स्केयर प्लस आर वाई का स्केयर होल का स्केयर। आपको पता है वेक्टर की मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पांचवा स्टेप, हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम यहाँ पर डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये 5 स्टेप हो गए, ठीक होगी बात बच्चे। और फिर उसके बाद हमने इन्हीं फॉर्मूलाज को लिख लिया फॉर एन नंबर ऑफ फैक्टर। और थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है, याद रखिए ये बात, ये कल के लेक्चर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल पूरे का पूरा लेक्चर ही थीटा पे ही होना है। थीटा इज द एंगल विच द रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मैंने आपको डायग्राम में भी शो किया। थीटा इज द एंगल विच द रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैं लिख भी देता हूँ क्योंकि कल के लेक्चर के लिए ये लाइन मुझे बहुत जरूरी रिक्वायर्ड है। थीटा इज द एंगल which resultant vector makes with पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है।